इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको रोग और रोग निदान वाले भाग में लिम्फेटिक सिस्टम के जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उन डिजीज को हम कैसे आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम में भाग लेने वाले ऑर्गन जैसे आपका लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि और फिर आपका स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सभी आपको ऑर्गन आपको लिम्फेटिक सिस्टम में भाग लेते हैं। एक एक करके हम सभी आपके ऑर्गन के डिजीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले वाले में वीडियो में हमने आपको लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड में होने वाले डिजीज के बारे में जिक्र कर चुके हैं। आज हम आपको लिम्फ नोड से ही संबंधित आपको लाइफोमा है ना, ये आपका लाइफोमा सब जो है इसको एक ब्लड का कैंसर का प्रकार भी हम कह सकते हैं या आपको कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स। हम जानते हैं कि आपके हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ नोड्स पाए जाता है और लिम्फ नोड्स में आपको लिम्फोसाइट्स पाया जाता है ना, जो एक वाइट ब्लड सेल्स का ही प्रकार है। अगर किसी कारणवश लिम्फोसाइट्स में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगे तो वो एक ट्यूमर का फॉर्म बन सकता है, ले सकता है और आपके शरीर में कहीं फैल सकता है। तब जो है आपके लिम्फोसाइट सेल्स में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है और वो वृद्धि आगे चलकर वो कैंसर सेल में आपको कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं लाइफोमा। अब लाइफोमा होने का कुछ आपको एग्जैक्ट फैक्टर पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको लाइफोमा को बढ़ने में आपको मदद करते हैं, उसको वृद्धि करने में मदद करते हैं। जैसे आपका जब आपका उम्र बढ़ता है तो उम्र बढ़ने के क्रम में आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, उस परिस्थिति में भी आपका लाइफोमा आपका सेल्स में ज़्यादा वृद्धि आपको होने लगती है। इसके अलावा आपको विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे कीटनाशक दवा का हम छिड़काव करते हैं, उसके संपर्क में रह रहे हैं। किसी फैक्ट्री में आपको कुछ केमिकल का निर्माण हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री में रात दिन हम रह रहे हैं, उसके संपर्क में रहने पर भी आपका लाइफोमा में वृद्धि होने का संभावना आपको रहती है। क्रोनिक डिजीज जैसे आपको अर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया है ना, इम्यून सिस्टम से संबंधित आपको डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो सकता है, जैसे एड्स है, HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस आपको B है, आदि रोग के होने के फलस्वरूप ही आपको लाइफोमा में वृद्धि होने का ये कारण बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा आप अगर मोटापा है, धूम्रपान है ना, कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, शराब का सेवन, आपको गुटखा पान मसाला के सेवन, ये भी आपको लाइफोमा को बढ़ने में, आपको लाइफोमा रोग होने में आपको ये मदद करते हैं या उसको वृद्धि करने में आपको इनका सहयोग हो जाता है। तो अभी हमने देखा लाइफोमा के बारे में और लाइफोमा के लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। लाइफोमा अभी हम बता दें, लाइफोमा दो तरह का होता है ना। एक होता है हैजकिन्स आपको लाइफोमा और एक नॉन हैजकिन्स लाइफोमा। तो हैजकिन्स लाइफोमा में आपको जैसे गर्दन और आपको फेफड़े और काख में आपको ये अटैक करता है और फिर नॉन हैजकिन्स में आपको पेट और कमर के भाग वाले में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसमें आपको ये अटैक करता है। तो इसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। लक्षण में जैसे गर्दन या आर्मपिट काख में या कमर के वाले भाग में लिम्फ नोड में सूजन हो जाता है ना, उसमें लाली हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, अधिक पसीना होना है ना। बुखार नहीं भी रहे तो भी आपको इसमें पसीना होना एक कारण बनता है। और फिर थकान, वजन का कम होना,
कमजोरी होना, भूख कम लगना, ये सब आपको सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं लाइफोमा में, है ना। लाइफोमा का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा टफ है, फिर भी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपका S1, C2 और A3, है ना, ये 3 ऐसा मेडिसिन है जिसके माध्यम से हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अन्य रोग, इसमें अन्य लक्षण जब आएंगे सामने तो उसके साथ साथ में अन्य औषधियों को, जैसे आपको अगर फीवर हो जा रहा है तो F ग्रुप की औषधियों को जोड़ेंगे, है ना। और फिर आपको इसमें भूख कम लग रही है तो एस्टन खाना खाने के बाद खिलाएंगे। आप कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो एसलास या भर्टू के साथ में उसको हम देंगे, है ना। अन्य तरह के जैसे वज़न घट रहा है, आपको कमजोरी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो फिर आपको S1 और A3, है ना, एस सेट औषधि जो है बहुत अच्छी काम करती है ना। आपको एक एज ए टॉनिक के रूप में काम करती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। आगे के वीडियो में अन्य रोगों के बारे में, टॉन्सिल आपका लिम्फेटिक सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, स्प्लीन और टॉन्सिल, है ना, और थाइमस, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अलग अलग।